असली मित्र कौन है? ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने मित्र की परिभाषा दी है। मित्रों के 6 लक्षण बताए हैं। असली मित्र के 6 लक्षण क्या हैं? ऋषियों ने कहा है कि पापान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम च गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपत गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता। अब वो 6 लक्षण क्या है? पहले बोल दिया पापान निवार्यति। असली मित्र का पहला लक्षण है कि वो अपने मित्र के पापों का निवारण करे। अब आप आज देखिए आसपास क्या हो रहा है। यदि कोई मित्र शराब पीता है, यदि कोई मित्र मदिरा पीता है, यदि कोई मित्र कोई नशा व्यसन आदि करता है, सिगरेट पीता है, भांग पीता है, चिलम पीता है, गांजा पीता है, या किसी भी प्रकार की गलत आदत करता है जो पाप की श्रेणी में आती है, तो एक मित्र दूसरे को भी प्रेरित करता है कि मैं पी रहा हूं, लो तुम भी एक पैग लगा लो, या तुम भी एक सुट्टा लगा लो, लो तुम भी थोड़ी सिगरेट पी लो, तुम भी थोड़ी शराब पी लो, तुम भी थोड़ी मदिरा का पान कर लो। यदि मित्र करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, तो मित्र को जबरदस्ती फोर्स करता है, प्रेरित करता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़ा पी लो। तो ये मित्र नहीं है। ऋषि कहते हैं कि पापान निवारति, पापों का निवारण करे। यदि कुछ देख रहा है कि मेरा मित्र गलत कर रहा है, उसका प्रथम कर्तव्य है उसको कहे कि आप ऐसा ना करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यदि मित्र पाप नहीं भी कर रहा है तो उसको पाप की ओर अग्रसर कर देना। आजकल मित्र ऐसा कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कर रहे हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो पापों का निवारण करना सबसे पहला लक्षण है किसी भी सच्चे मित्र का। अब आप लोग देख लीजिए कि आप पहले लक्षण में खरे उतर रहे हैं या नहीं, पहली मित्रता के पैरामीटर में खरे उतर रहे हैं या नहीं। दूसरा कहते हैं योज्यते हिताय, दूसरा लक्षण है योज्यते हिताय। सिर्फ पाप से हटाए ना, पाप से हटाने के बाद सही काम में लगाए भी, क्योंकि मैन कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, ही मस्ट आइदर इम्प्रूव और इम्पायर। अब या तो वो सही हो गया या फिर दोबारा से, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो जाना है, तो सिर्फ उसको पाप से हटा देने के बाद आपका काम पूरा नहीं होता। योजित हिता, सही दिशा में भी लगाना, ये नहीं करना है ये तो बता दिया, लेकिन ये काम करना है, पुण्य के ये लक्षण है। क्योंकि आपने उसको अवनति से हटा दिया, लेकिन उन्नति में भी लगाने का काम मित्र का है। तो ये दूसरा लक्षण हो गया। गुह्यम च गुह्यति, मतलब अपने मित्र की गुप्त बातों को गुप्त रखे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल अपने मित्रों की गुप्त बातों को हंस करके, मजाक बना करके, मखौल बना करके एक मित्र 5 लोगों के आगे गा देता है और ये कह देता है कि अरे उसकी बात हमसे कहाँ छुपी है, और फिर 5 लोगों के सामने उसकी गुप्त बातों को भी प्रकट कर देता है। या यूं कह देता है कि चलिए वैसे तो किसी को नहीं बताना, लेकिन आपको बता देता हूं, आपसे क्या छुपाना। ऐसे क्या छुपाना करके अपने मित्रों की गुप्त बातों को 50 लोगों के आगे गा देते हैं। ये सबसे गलत लक्षण है। ये मित्रता का तीसरा पैरामीटर है कि आप अपने मित्र की गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। गुणान प्रकटीकरोति, चौथा लक्षण है गुणों का बखान करें, गुणों को पब्लिक के आगे प्रकट करें। जबकि उल्टा हो रहा है, गुणों को आजकल हम छुपा लेते हैं, गुणों के बखान से आजकल हम लोग परहेज करते हैं, गुणों के बखान से आजकल हम बच जाते हैं। लेकिन जब गुप्त बातों को, गलत बातों को प्रस्तुत करने की बात आती है तो हम सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो गुणों का बखान करे कि मेरा ये मित्र है, इसके अंदर ये अच्छाइयां हैं। ये हो गया चौथा लक्षण। आपत गतम च न जहाति, आपत्ति का जब समय आए, विपदा का जब समय आए, समस्या का जब समय आए, संकट का जब समय आए, तो असली मित्र की पहचान यही है कि वो मैदान छोड़ करके भागे ना, अपितु अपने मित्र के साथ कंधा से कंधा मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे और कहे कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। तो ये
पांचवा पैरामीटर है, आप यदि अपने मित्र के असली मित्र हैं तो आपत्ति काल में उसके साथ खड़े रहेंगे। अंतिम लक्षण है ददाति काले, जब आर्थिक संकट आए, जब पैसों से समस्या आए, मित्र पे गरीबी छा जाए, मित्र के पास पैसा ना हो, तो असली मित्र की परिभाषा यही है, असली मित्र का लक्षण यही है कि आर्थिक रूप से भी जितना बन पड़े अपने मित्र की रक्षा करे, अपने मित्र का सहयोग करे, अपने मित्र के साथ खड़ा रहे। लेकिन आजकल आर्थिक जब संकट आता है तो मित्र का फोन नहीं उठाता, मित्र के फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, मित्र से किनारा कर लेता है, मुंह मोड़ लेता है। यदि आप अपने मित्र के आर्थिक संकट काल में उसके साथ नहीं खड़े हो गए तो कल के दिन आपके साथ भी आपत्ति का काल आ सकता है, आपके साथ भी वही समस्याएं, वही परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जो आपके विपरीत होंगी, और फिर विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ भी खड़े होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब दिन होत ना एक समाना, एक समय आपका भी नहीं रहने वाला है, एक जैसा समय आपका भी नहीं रहेगा। आज आप सुख में है, कल आपको भी दुख का सामना करना पड़ सकता है। आज आपका मित्र दुख में है, कल उसके सामने भी सुखों का अंबार आएगा, तो फिर आपका क्या होगा ये आपको भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो 6 लक्षण हैं ये मित्रता की परिभाषा है। पापान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम च गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपतगतम न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। ये जितने भी 6 लक्षण हैं ये संतों ने मित्रों के बताए हैं। अब आप लोग देख लीजिए, आप क्या अपने मित्रों के साथ इन सभी लक्षणों पर खड़े उतरते हैं या नहीं, या सिर्फ आपकी जो मित्रता है वो स्वार्थ के वशीभूत हो गई है। आज रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, आज आपकी सामान्य दोस्ती में क्या हो रहा है। आजकल स्टेटस तो लग जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, फ्रेंडशिप डे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस तरीके के दोस्ती, यारी, मित्रता, प्रेम, प्रसंग, संबंध, ये श्रृंखलाएं बहुत लंबी हैं। लेकिन जब विपत्ति का समय आता है, जब विपदा का समय आता है, तब असली परख होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। विपत्ति काल ही एक ऐसा समय है जिसमें बहुत सारे लोग हट जाएंगे और कुछ ही आपके साथ शेष रहेंगे। इसलिए ऋषियों ने पहले ही बता दिया कि मित्रता के लक्षण ये हैं। अब आप देख लीजिए आप इन कितने लक्षणों पर खरे उतरते हैं, यही असली मित्रता है। और आचार्य चाणक्य मित्रता के संदर्भ में एक श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। ऐसा मित्र जो प्रत्यक्ष प्रियवादनम, जब प्रत्यक्ष आपके समक्ष खड़ा हो, जब आपके साथ हो, तो आपकी बड़ाई करे, आपके कसीदे पड़े, आपके सामने मिठास के भंडार प्रस्तुत कर दे। परोक्षे कार्य हंतारम, और जब पीठ के पीछे हो, जब आपसे अलग हो, कहीं और सभा में बैठा हो, तो कार्य हंतारम, कार्य को बिगाड़े। वर्जयेतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को तत्काल प्रभाव से त्याग देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, ठीक उसी प्रकार से जैसे अमृत से भरे घड़े में थोड़ा सा विष मिल जाने पर उस अमृत कलश को त्याग दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से ऐसे मित्र को त्याग दो जो सामने मीठी बातें करे और पीछे आपके कार्य को